श्री अवध आए हैं। अयोध्या में सुख और समृद्धि की घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। सुकृत मेघ बरसें सुख बारी, पुण्यों के मेघ दिन रात धन की, संपत्ति की, समृद्धि की वर्षा कर रहे। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जन इतने विरंच कर तूती। विधाता ने इतना कर दिया कि नगर के वैभव का वर्णन शब्दों के वश की बात नहीं। सब विधि सब पुर लोग सुखारी। और सबसे बड़ा सुख तो अयोध्या के नागरिकों को ये है कि इतने बड़ी धन संपत्ति की घनघोर वर्षा में भी, हालांकि वर्षा होती अच्छी है, लेकिन अगर जरूरत से ज़्यादा होती है तो वो फिर कष्टकारी हो जाती है। मई जून की तपती दोपहरी पड़ती है, आषाढ़ की अच्छी अच्छी पूर्वा हवाएं चलती हैं, लेकिन उमस गर्मी। माताएं कहती है, हे भगवान थोड़ी सी फुहारें डालो, थोड़ी वर्षा करो, थोड़ा सा शीतल, बड़ी गर्मी जले जा रहे हैं। जिस दिन पहली वर्षा होती है आषाढ़ मास की, सभी घरों में चीला पुआ कढ़ैया खटकने लगती है। सबको अच्छा लगता है कि चलो थोड़ी राहत सी हुई। लेकिन वही वर्षा अगर 5-10 दिन लगातार घनघोर होने लग जाए तो जिस वर्षा की मांग कर रहे थे वर्षा हो, उसी वर्षा को फिर सब गालियां देने लगते हैं। माताएं तो बहुत ही गाली देती है, कहती वैसे पहले मिटो बरसे को ना, बरसे को तो नाक में दम कर देगो। हे भगवान अब तो थोड़ा सा फरेरा करो, फरेरा करो, फरेरा करो। सब गीला हो गया, कपड़े नहीं सूख पा रहे, वगैरह वगैरह। तो दिन रात सुखों की, समृद्धि की अयोध्या के अंदर घनघोर वर्षा। कहीं न जाए कछु नगर विभूति। विधाता ने इतना सुख और वैभव बरसा दिया कि शब्द बोल नहीं पा रहे। कारण जहां भगवान श्री राम और सारी सुख समृद्धि की मालकिन श्री जानकी जी विराजमान हो जाए, वहां तो सुख समृद्धि का कोई पार लगा ही नहीं सकता है, कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। सब विधि सब पुर लोग सुखारी। और सबसे बड़ा सुख है अयोध्या के नागरिकों को कि इतने भोग वैभव में भी भगवान के मुखचंद्र का दर्शन करने का इनको सौभाग्य मिल रहा है। अनुभव कहता है इससे उल्टा होता है। थोड़ी सी तंगी होती है, थोड़े कष्ट आदि होते हैं तो आदमी सत्संग में भी चला जाता है, साधु महात्माओं के भी पास जाकर बैठ जाता है, मंदिर में भी माथा टेकने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे पैसा, सुख, समृद्धि, वैभव बढ़ता है, धीरे 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 कथाएं तो छूट जाती हैं। फिर क्लब की टिकट लेना शुरू कर देते हैं, फिर महंगा क्लब, फिर ये नाच, ये देख, वो देख, वो देख। तो सबसे ज़्यादा पूरी अयोध्या तो आनंद में डूबी है। गोस्वामी जी चिंतित हो गए, इतनी घनघोर वर्षा सुख समृद्धि की हो रही है, अभी तक ये रामचंद्र मुख का दर्शन कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है रामचंद्र को छोड़कर कामचंद्र की ओर चले जाएं, कथा को छोड़कर क्लब और किट्टी की ओर चले जाएं। और आपको आश्चर्य होगा कि अयोध्या का कोई नागरिक नहीं गया इधर उधर, महाराज दशरथ चले गए। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ राम के भवन को छोड़कर काम के भवन में, कैकेयी के भवन में चले गए। और जो राम को छोड़कर काम की ओर जाएगा उसे तो अंधेरे में सिर फोड़ फोड़ कर ही रोना पड़ेगा। और वही दुर्दशा अब दशरथ जी की आप देखेंगे। पूरी अयोध्या आनंद में डूबी हुई है। 1 महीने तक बारात वहाँ रुकी थी, लौट कर आई। फिर हम सब जानते हैं जब नई बहू आती है तो आज इनके यहाँ भोजन है, आज यहाँ भोजन है, आज इनके यहाँ भोजन है, आज इनके। वो व्यवहार में गधा खुजामन कहते हैं हमारे साधुओं, क्या इसको गधा खुजामन। तुमने हमारी बहू को बुलाया तो हम तुम्हारी बहू को बुलाएंगे, उसका न्योता करेंगे। ये चलता है, वहाँ भी ऐसे ही चला था। तो कई महीनों तक ये महोत्सव चलता रहा। सब विधि सब पुर लोग सुखारी। लोग बिल्कुल न दिन का पता लग रहा है, न रात का पता लग रहा है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। और अब गोस्वामी जी एक दिन की घटना का उल्लेख करते हैं। बहुत लंबे समय के बाद राज्यसभा का सत्र आहूत किया गया, सत्र बुलाया गया। लंबे समय से राज्यसभा स्थगित थी, चूँकि महीने भर तो वहीं लगे
जनकपुर में। फिर बारात आ गई तो पधरौनी, ये वो उत्सव महोत्सव, इसमें बहुत लंबा समय हो गया। पहली बार राज्यसभा का आयोजन हुआ, सत्र बैठा, सभी मंत्री गण जो कुछ भी थे, पड़ोसी देशों के राजे महाराजे, चक्रवर्ती साम्राज्य था तो इनके अधीन जितने भी स्टेटें थी, जितने भी छोटे छोटे राज्यों के राजा थे, सब पहली बार उपस्थित हुए। जब राष्ट्रपति का उद्बोधन होता है सत्र प्रारंभ होने पर, तो राज्यसभा लोकसभा दोनों सदस्य एक साथ बैठा करते हैं। ऐसे ही इसमें जितने भी दशरथ जी के राज्य के अधीन जितने भी स्टेट के राजा वगैरह सब थे, सब आकर बैठे। दशरथ जी आज बहुत दिनों के बाद प्रवेश करते हैं। एक बार सुंदर चौपाइयाँ गाइए, फिर व्याख्या करेंगे। एक समय सब सहित समाया, एक समय सब सहित समाया, राज सभा रघुराज विराजा, राज सभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूरति नर नाहु, सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुयश सुनि अति ऊछाहु, राम सुयश सुनि अति ऊछाहु, मंगल मूल राम सुत जासु, मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब दासु, जो कछु कहिए थोर सब दासु, राय सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोकी मुकुट सम कीना, बदन बिलोकी मुकुट सम कीना, श्रवण समीप भये सित केसा, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेसा, मनहु जरठ पन अस उपदेसा, न पजुवराज राम कहूँ देहु, न पजुवराज राज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु, आजी एक समय सब सहित समाया, एक समय सब सहित समाया। बहुत समय के बाद आज राज्यसभा का सत्र आयोजित हुआ है। महाराज अपने सचिवों के सहित पूरी सभा आज खचाखच भरी है। पहली बार भगवान श्री राम भी आज विशिष्ट दर्शक दीर्घा में भी उपस्थित हैं। पहले सत्र का दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम भी पधारे। तो जैसे ही दशरथ जी का राज्यसभा में प्रवेश हुआ, सारी सभा खड़ी हो गई। स्वाभाविक, जब राष्ट्रपति प्रवेश करते तो सारी संसद खड़ी होती भी है, ये स्वाभाविक। और जैसे ही दशरथ जी ने प्रवेश किया, सारी सभा ने खड़े होकर महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
महाराज जैसा कोई धर्मात्मा नहीं, महाराज जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं, महाराज जैसा कोई दिव्यात्मा नहीं। चारों ओर जय जयकार के नारे लगने लगे। किसी ने गोस्वामी जी से धीरे से पूछा, महाराज क्या बात है, आज दशरथ जी क्या बहुत जय जयकार करा रहे हैं? बोले जितनी की जाए उतनी ही कम है। जो कछु कहिए थोर सब तासु। कारण जिनके आंगन में राम जैसे बेटे और श्री जानकी जी जैसी पुत्र वधू उपस्थित हों, उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। तो जब जय जयकार हुई चारों ओर, तो दशरथ जी ने क्या किया? आप सब नेताओं की सभा में जाते हैं, जब नेताजी आते हैं और जय जयकार होती है तो नेताजी मंच पर चढ़कर क्या कहते हैं, क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना? आपने देखा है खुर्जा में भी ऐसे ही सभाओं में ऐसे करते हैं कि नहीं करते? ऐसे ऐसे पूरा सारे चारों ओर ऐसे। मैंने एक बूढ़े साधु से एक बात पूछ लिया, मैंने महाराज सारी जनता जय जयकार कर रही है, तो जो आए हैं नेताजी उनको हाथ जोड़कर शीश झुकाकर उनका अभिवादन स्वीकार करना चाहिए, ये ऐसे क्यों करते हैं? बोले तुम जानते नहीं हो, तुमको सांसारिक ज्ञान नहीं है। मैंने कहा इसलिए तो पूछ रहे हैं। बोले जो जय जयकार कर रहे हैं, नेताजी कह रहे हैं चुन लो एक बार किसी को छोड़ूंगा नहीं, पूरा का पूरा घुमा के एक एक कोने तक हाथ घुमा देते हैं, नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ। तो दशरथ जी ने शीशा निकाला, शीशे में चेहरा देखने लगे। क्या घर से देखकर नहीं चले थे? हमारे जैसे खूसट बाबा भी, जिसके एक भी तिनका नहीं है बीच में, वो भी 10 बार शीशा देखता है, कंघे को ऐसे ऐसे करता है ताकि 2-4 तिनके निकल आए। सभी लोग ऐसे ऐसे करते हैं, सारे कॉलर वॉलर ठीक ठाक करके आते हैं। क्या दशरथ जी नहीं देखकर चले थे? और भरी ये रघुवंश की राजसभा, ये मर्यादा की राजसभा, मर्यादा पुरुषोत्तम आज स्वयं दर्शक दीर्घा में। तो किसी ने कहा जब दशरथ जी को कि आप घर से देखकर नहीं चले थे? बोले मैं तो भरी सभा में देख लिया, तुम घर के अकेले कमरे के कोने में खड़े होकर देख लिया कर कि जितनी मेरी जय जयकार हो रही है उसके योग्य में हूं या नहीं हूं, शीशा देख लिया कर। और दशरथ जी कहते मैंने स्वयं शीशा देखा, और स्वयं शीशा नहीं देखोगे तो समाज एक दिन शीशा दिखा देता है। कैसे? शीशा देखना माने आत्मनिरीक्षण करना। और जब लोग खड़े होकर स्वागत करने लगे, अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े होकर आपको पेश करने, आइए आइए इधर बैठिए, उस समय घर के कोने में जाकर जरूर शीशा देख लेना चाहिए कि जितना मुझे सम्मान दिया जा रहा है मैं उसके योग्य हूँ अथवा नहीं। और नहीं हूँ तो गुणों में थोड़ी वृद्धि करें, अन्यथा तो समाज की श्रद्धा कांच के टुकड़े के समान होती है, वो चेहरा भी दिखा देती है और शीशा टूट भी जाया करता है। दशरथ जी ने भरी सभा में जब शीशा देखा तो क्या दिखाई दिया? श्रवण समीप भये सिद्ध केसा, श्रवण समीप भये सिद्ध केसा, मनहु जरठ फन अस उपदेशा, मनहु जरठ फन अस उपदेशा, आजी श्रवण समीप भये सिद्ध केसा, श्रवण समीप भये सिद्ध केसा। 2 घटनाएं दिखाई दी। एक तो मेरा मुकुट तिरछा हो चुका है और कान के पास, कनपुटी के पास बाल सफेद हो चुके हैं। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मानो बुढ़ापे का मुझे ये बाल संकेत कर रहे हो, उपदेश दे रहे हो। राजन, मुकुट भी तिरछा हो रहा है, बाल भी सफेद हो रहे हैं, अब काले काम बंद करो, भोग वासना की काली कीचड़ की ओर अब गति मत करो, प्रकाश की ओर चलो, उज्ज्वलता की ओर चलो, धवलता की ओर चलो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सदगमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। भोग से भगवान की ओर चलो,
वासना से उपासना की ओर चलो, भीतर से बाहर की ओर चलो, राज्य से मंदिरों की, तीर्थों की, सत्संग की ओर चलो। उपदेश कर दिया, मनो जरठपन अस। और ये हम सब समाज के दशरथ के लिए उपदेश है। एक समय आने के बाद धीरे 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 बाहर की ओर आ जाइए। छोड़िए मत, आज सब कुछ छोड़ना ये है नहीं, उपयुक्त नहीं है। हर युग के नियम अलग अलग होते हैं। जैसे हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, ऐसे ही हर मौसम के, कलयुग का जो मौसम है, इसमें सब कुछ बच्चों को छोड़कर अकेले खाली हो जाना ये युग नहीं है। वृद्धावस्था में बहुत मुश्किल होती है। फिर कई बार कथाएं सुनकर, प्रवचन सुनकर मैंने कई लोगों को देखा है कि बड़े भावुक लोग होते हैं। आज भी इन्हीं का है, कल भी इन्हीं का रहेगा, पहले ही सौंप दो। कथा सुनी, प्रवचन सुना रहे, छोड़ो, कहाँ बुढ़ापे में घसीट रहे हो बच्चों को, आज नहीं तो ये कल संभाल लेंगे, अपने आंखों के सामने सौंप दोगे तो ठीक संभाल लेंगे। भावावेश में आकर, प्रवचन के प्रभाव में आकर छोड़ दिया बच्चे को, बहू को, सब कुछ दे दिया, और बाद में एक एक रोटी और एक एक आधे कप की चाय के लिए तरस जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है। युग के अनुसार अधिकार छोड़िए, निर्णय बच्चों को करने दीजिए, आप सलाहकार रहिए। अगर आप बच्चों को निर्णय नहीं करने देंगे तो बच्चे लुंज पुंज हो जाएंगे, कभी उनमें तेजस्विता नहीं प्रकट होगी। कहेंगे जो बाबूजी, जो पापा जी कहते वो हम करते, वो बस ऐसे ही बैठे रहेंगे। उनको निर्णय लेने दीजिए, नफा नुकसान करने दीजिए। आपने भी बहुत बड़े बड़े नफा नुकसान किए थे, लेकिन कुछ न कुछ वृद्धावस्था के लिए, दान पुण्य करने के लिए, बेटे बहुओं को, नाती पोतों को, देवते देवतियों को, साधु संतों को कहीं न कहीं किसी परमार्थ के, गौशाला के, मंदिर के कार्य में देने के लिए बहू बेटों के सामने हाथ न पसारना पड़े, बाद में भी उन्हीं का है। कुछ न कुछ अवश्य रखना चाहिए। लेकिन दशरथ जी ने सोचा कि आज भी राम का है, कल भी राम का है, अभी क्यों न दे दिया जाए, और निर्णय कर लिया कि ये सत्ता तिरछी हो रही है, ये गिरे उससे पूर्व योग्य शीर्ष पर ये स्थापित कर दी जाए, ताकि सत्ता सधी रहे और हम अपना वृद्धावस्था में किसी तीर्थ में जाकर जीवन यापन करेंगे। ऐसा दशरथ जी के कानों में मानो सफ़ेद बालों ने आशीर्वाद दिया, कोई संकेत दिया। क्योंकि आपके पुरखे मनु महाराज और शत्रुपा जी ने सब राजपाज छोड़कर और नैमिषारण्य में जाकर शरण ली थी। परिवार की परंपरा निभाओ राजन, कब तक ये गद्दी पर बैठे रहोगे, कब तक सत्ता का भोग भोगते रहोगे। बच्चे समझदार हो गए, और ये एक नियम है भारत का कि जब अपने घर में बेटे के, बहू की गोद में बच्चा आ जाए और उधर बिटिया की गोद में बच्चा आ जाए, जब दोनों कुलों में संतान आ जाए, तो माता पिता को दखल से थोड़े बाहर हो जाना चाहिए, निर्णय से थोड़े अपने को बचा लेना चाहिए, सलाहकार की भूमिका में रहें। जितना हो सकता है भजन पाठ कर लें, जो जीवन भर नहीं कर पाए, सब बच्चों को पालने में, शादी विवाह में, 100 प्रकार के झंझटों में, व्यापार को खड़े करने में जो नहीं कर पाए, उन ग्रंथों का पठन पाठन करें। समय निकाल कर, कोई काम अब है नहीं, माला जप लें, सत्संग में चले जाएं, कथाएं सुन लें, तीर्थ दर्शन करने चले जाएं, और बहुत आनंद का जीवन जीते जीते लीला को पूर्ण करें। लेकिन जो घिसटते ही रहते हैं, उलझते ही रहते हैं, हर चीज़, ये दूध कैसे खुला छोड़ दिया है, ये क्यों बिगड़ा है, ये क्यों बिगड़ा है, ये कौन ले गया, कौन आया था, ये क्या लेकर गया है, जो ये बहुत ज़्यादा चेकिंग करते हैं, उनके बाल बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस कैके को जल्दी से उठाइए। बहुत प्यार से बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ चुटकुले सुनाइए, कथाएं सुनाइए, उनकी कविताएं सुनिए, बहुत आनंद का जीवन जियो। दशरथ जी ने उसी समय निर्णय कर लिया, और एक भूल दशरथ जी से यहाँ हो गई, जिसके कारण से दशरथ जी जैसे महापुरुष को सिर फोड़कर प्राण छोड़ने पड़े, और मनोरथ उनके पूर्ण नहीं हो। राम को राज्य चाहते थे, लेकिन राम का वनवास हुआ। क्या गलती हो गई, इन्होंने गुरुदेव का अपमान कर दिया, और गुरु अपमान दोष नहीं दूजा। गुरु के अपमान से बड़ा कोई जीवन में दोष है ही नहीं।
अरे सारी रचना, सारी रक्षा, सारे विकास के आशीर्वाद तो गुरु कृपा से आते हैं, और इन्होंने गुरु का ही अपमान किया। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था कि सभा को स्थगित करते और सीधे वशिष्ठाश्रम जाते, प्रणाम करते, फलों की टोकरी लेकर जाते, मिठाई के डिब्बे लेकर जाते, शीश झुकाकर प्रणाम करते। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरे सोने भवन में 4-4 बालकों की किलकारी सुनाई पड़ी। आपके आशीर्वाद कृपा से 4-4 बहुएं छम छम मेरे राजभवन के आंगन में विचरण करती हैं। आपके आशीर्वाद से मैं चक्रवर्ती सम्राट बना हूँ। सब आपका आशीर्वाद फलित हुआ है। एक कृपा कर दीजिए और मेरे जीते जी मेरी आंखों के सामने मेरे बड़े बेटे राम का राज तिलक करा दीजिए। मेरा राम अब सब प्रकार से योग्य है। पूरी प्रजा चाहती है कि मैं राम का राज्य तिलक करूं, राम का राज तिलक करूं। मैं भी अपनी आंखों से बेटे को गद्दी पर बैठकर देखना चाहता हूं। ये कृपा कर, होना तो ये चाहिए था, लेकिन गलती क्या की? राजसभा में बैठे बैठे वो जो नौकर था, वो जो अर्दली था, उसका जा रे जा वशिष्ठ को बुला ला। ये शब्द है मानस में, गुरुदेव नहीं कहा, और बस यहीं से दशरथ जी का पतन प्रारंभ हो गया। गुरु अपमान दोष नहीं दूजा। गोस्वामी जी लिखते तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, 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 राम धाम सिख देन पठाए, राम धाम सिख देन पठाए। सेवक को भेजा, वशिष्ठ आश्रम जाओ, वशिष्ठ को तुरंत लेकर आओ। वही शब्द, कोई आदर का शब्द ही नहीं बोला, कोई आदर सूचक संकेत नहीं है। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दैन पठाए। तो जब सेवक ने जाकर कहा कि आपको गुरुदेव राज्यसभा में बुलाया गया है, पुकार हुई आपकी, अतिशीघ्र चले, तो जो शिष्य होते ना साधुओं के चारों ओर, जो उनके शिष्य सेवक होते, वो ज़्यादा अकड़ू होते गुरुजी से। बोले नहीं गुरुजी ऐसे कैसे चले जाओगे, जब उसके बच्चा नहीं था, यहाँ के नाक रगड़ता था। सब आपके आशीर्वाद से हुआ है, और अब यहाँ तक आया नहीं, और इतने अनादर से, अरे रथ भेजता, आदर से बुलाता, चलो समझ में आता। बिल्कुल मत जाइए। एक स्थिति ऐसी होती है कि गुरुजी चेलाओं के अधीन हो जाते, बेचारे करेंगे, बूढ़ा शरीर होता है, तो उन्हीं के अधीन होना पड़ता है, हमको भी मानना पड़ता है। वशिष्ठ जी का देखो भैया, राजा राजा होता है, राजा का विरोध नहीं करना चाहिए, उसकी इच्छा का, आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम पर क्या फर्क पड़ता, हम तो साधु हैं, साधु का क्या मान सम्मान, चले जाते हैं। और सर वशिष्ठ जी साधारण व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा जी के मानस अवतार है, ब्रह्मा जी के अवतार है वशिष्ठ जी। इतने बड़े महापुरुष को पूरी अयोध्या में जिनका इतना बड़ा सम्मान था, उन्होंने कोई बात नहीं, चलते चल आ गए सभा में। अब यहाँ देखिए, खड़ा होना चाहिए था। आइए गुरुदेव, इच्छा तो मेरी थी कि मैं ही आता, लेकिन जरा जरूरी फाइलों में अटका हुआ था, निकल नहीं पाया, आपने बड़ी कृपा की, आइए आसन पर, ये कह सकते थे, क्षमा मांग सकते थे। वशिष्ठ जी खड़े हैं, दशरथ राज गद्दी पर बैठे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन कैसे बुलाया? बोले ऐसा करो, राम के भवन में चले जाओ, हमने सोचा है कि कल उसका राज तिलक करेंगे, तो उसको कुछ ज्ञानोपदेश दे। राम धाम सिख दैन पठाए, न बिठाया है न आदर का कोई शब्द बोला है, जाओ राम के भवन में जाकर। वशिष्ठ जी पर तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम के भवन के द्वार पर पहुंच गए। वशिष्ठ जी का बहुत सम्मान था, राज परिवार में बहुत सम्मान था, भगवान जैसी मान्यता थी वशिष्ठ जी। तो प्रभु के द्वार पर सेवक खड़ा था। वशिष्ठ ने कहा कि राम को बताओ भैया कि वशिष्ठ मिलने आए हैं।
तो सेवक गया, भगवान उस समय पूजा के आसन पर बैठे थे। देखो भगवान भी पूजा भजन करते थे, हमसे कुछ भी नहीं हो पाता है। भगवान पूजा में बैठे थे, प्रणाम किया सेवक ने, प्रभु गुरुदेव वशिष्ठ द्वार पर आए। वशिष्ठ भगवान गुरुदेव, एक आश्चर्यजनक घटना। वशिष्ठ कभी अपने आप आ ही नहीं सकते थे जब तक राजा नहीं बहुत आदर से बुलाए। सामान्यतः तो राजा ही जाया करते थे। जब बच्चे नहीं हुए थे तो प्रातःकाल गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु। राजा वहां जाकर रोया करते थे अपने दुखड़े को, अपनी बातों को। गुरुदेव पधारे, भगवान नंगे चरण पूजा के वस्त्रों में ही दौड़े चले राजभवन के द्वार पर। वशिष्ठ गुरुदेव खड़े थे, साष्टांग प्रणाम किया है। वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू आते। बाप का अहंकार देखो और बेटे की विनम्रता देखो। गुरुदेव आपने क्यों कष्ट किया? मुझे आश्रम बुला लिया होता, मैं आ गया होता। वशिष्ठ जैसे बूढ़े साधु के भी आंखों से आंसू छलछलाने लगे। राघव एक जरूरी बात करनी थी, आज्ञा करें गुरुदेव। राम करहु सब संयम आजू, 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 जो विधि कुशल निवाहे काजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। राम बेटा आज सब प्रकार का संयम करना, मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना, साधारण फलाहार करना, जितना हो सके एक आसन पर बैठकर भगवान का सुमिरन करना। तुम्हारे लिए राजा की इच्छा हुई है, तुमको राज सत्ता समर्पित की जा रही है, इसलिए सब प्रकार का संयम करना। सत्ता भोग के लिए नहीं मिलती, सत्ता संयम के साथ समाज की सेवा, प्रजा के सुख के लिए हुआ करती है। और इस देश की परंपरा थी कि राजा को सत्ता समर्पित करने से पूर्व राज्य के गुरु सत्ताधीश को संयम का उपदेश करते थे। सत्ता भोग के लिए नहीं है, सत्ता समाज की दुख दर्द दूर करने के लिए, सेवा के लिए। आज सब प्रकार का संयम करना। कल तुमको युवराज होना है, बस ये सूचना देने आया था। गुरुदेव तो लौट गए, गुरुदेव तो वापस हो। भगवान के नेत्रों में आंसू छलछला गए। जब लौट कर गए और सुस्त चेहरा और आंसू डबडबाते देखे तो जानकी जी ने कहा, प्रभु क्या हुआ? मैंने सुना गुरुदेव आए थे। हाँ आए थे, क्या बात थी, कैसे आए? बोले गुरुदेव आए थे, ऐसी सूचना देकर गए हैं जो मुझे सुहाई नहीं, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। और जानकी जी तुम ही बताओ, हम चारों भाई एक साथ एक ही दिन एक समय में जन्मे हैं, चारों के चारों। चारों का नामकरण एक साथ हुआ है, चारों का कर्ण छेदन एक साथ हुआ है, चारों का यज्ञोपवीत एक साथ हुआ है। और संयोग देखो, चारों का विवाह भी एक साथ एक ही मंडप में हुआ है, एक ही दिन हुआ है। ये क्या तरीका है रघुवंशी की? बाकी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन बंद बिहाई बढ़े ही अभिषेक, छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राजा बना दिया जाए, ये क्या तरीका है? भगवान अपने श्री मुख से बोले, जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई, भोजन शयन के लड़काई, करन वेद उपवीत
संग संग सब भये उछाल, संग संग सब भये उछाल, विमल वंश यह अनुचित एहु, 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 बंधु बिहाय बड़े अभिषेक, बंधु बिहाय बड़े अभिषेक, जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई। भगवान जानकी जी के सामने हिलकी भर भर कर रोने लगे। जानकी, हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ नामकरण, एक साथ कर्ण छेदन, एक साथ यज्ञोपवीत, एक साथ चारों का विवाह। ये क्या तरीका है रघुवंश का कि छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राजा बना? अरे मैं तो वैसे ही बड़ा हूं, मेरा सम्मान तो वैसे ही बड़ा है बड़े होने के नाते। अगर मैं राजा हो गया तो मैं और बड़ा दिखाई दूंगा और मेरे भाई और मेरे सामने छोटे दिखाई दे। मैं चाहता हूं मेरा भरत अयोध्या का राजा बने, भरत राजा बने। अभी तो अगर मैं राजा हो गया तो बोला जाऊंगा अयोध्या के राजा राम, और जब मेरा छोटा भैया भरत राजा हो जाएगा दुनिया कहेगी अयोध्या के राजा महाराज भरत के बड़े भाई श्री राम। मेरा कितना बड़ा सम्मान हो। और बंधुओं, यही राम राज्य की नींव है, यही राम राज्य की प्रस्तावना है, यही राम राज्य का धरातल है। छोटे को बड़ा किया जाए, छोटे को बड़ा किया जाए। आज उल्टा होता। ये रामायण का देश है, राम कथाओं का देश है, ये जय श्री राम का देश है, राम मंदिर राम जन्मभूमि का देश है। और आज इस देश में राम के जय जयकार करेंगे और बंटवारे पर छोटे भाई से कोर्ट में केस भी लड़ेंगे, बातें राम की करेंगे, आचरण रावण से भी गया बीता करेंगे। फिर कहते सम्मान नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती। छोटा भाई बेटे के समान, बच्चे के समान होता है, और कोई बाप बच्चे के सुख को नहीं छीनता। बच्चों के उतरे हुए कपड़े हमने देखे, पुराने पिताजी होते थे, बच्चों के उतरे अभी पहनने लायक है, अभी छोड़ने लायक नहीं है, पहनने लायक है। कोई भी चीज मिलती थी बाप खाता नहीं था, बाजार में ले आता था कि बच्चों को खिलाएंगे। इस देश में छोटे को कितना प्यार दुलार दिया गया है। आज उल्टा दृश्य दिखाए। तू कहाँ था? तू तो उस समय पढ़ाई कर रहा था। मैंने पापा जी पर क्या था उस समय? मैंने पसीना बहाकर ये फैक्ट्री खड़ी की, ये खड़ा किया, ये खड़ा किया। बराबर का बंटवारा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर केस जो कोर्टों में चल रहे हैं आर्थिक दृष्टि से वो भाई भाइयों के बंटवारे के ही चल रहे हैं। छोटा भाई छोटा बेटे के समान होता है, बड़ा भाई पिता के समान होता। आज पिता छोटा हो रहा है क्योंकि भोग की आकांक्षा ज्यादा हो गई, भोग की इच्छा ज्यादा हो। बाप बच्चों को अच्छे पहनाता है, स्वयं सादा कपड़े पहने, उनके उतरे हुए ही पहन लेता, मेरा इन्हीं से काम चल जाएगा। आज प्रभु रो रहे जानकी जी के पास बैठकर। ये नई तरीका अच्छा लगा मुझे। बंद बिहाई बड़े अभिषेक। इधर भगवान पुनः पूजा में बैठ गए। अयोध्या के अंदर नगाड़ों से समाचार दे दिया सेवकों ने कि भगवान श्री राम का राज तिलक आज ही होना है। ओहो, जैसे नागरिक तो पहले से ही चाहते थे कि राम जी का राज तिलक हो, राम जी का जल्दी से राज तिलक हो, दशरथ जी तपस्या करने वन में चले जाएं। अयोध्या के नागरिकों के मन अनुकूल जब समाचार प्रसारित हुआ, सब नौजवान दौड़ पड़े, चौराहे चौराहे पर ठुमके लगाने लगे, नाचने लगे, जय जयकार करने लगे।
दुल्हन की तरह अपने अपने दरवाजों को, अपने घरों को, सारे राजमार्गों को सजाने लगे, तोरण द्वार खड़े किए जाने लगे, झंडियाँ लगाई जाने लगी, केले के पेड़ ला ला के द्वार बनाए जाने लगे, चारों ओर जय जयकार, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं नौजवान, बस एक ही बात कह रहे हैं, कल कब हो, कल कब हो, कल कब हो। कल रास तिलक होना है, सकल कहें कब हो यही काली, अरे बैरन रात तू बीच में क्यों आ गई, कल कब हो। लेकिन अयोध्या के इन भोले नागरिकों को मालूम नहीं है कि कल तुम्हारी कल नहीं आने वाली, कल 14 साल का धक्का मार कर जाने वाली। हमने क्या तय किया है बंधु और बहनों, कभी पूरा नहीं होता। हमारे बारे में देवताओं ने क्या निर्णय कर रखा है वही पूरा होता है। आपने देखा होगा थाल थालियाँ सजे के सजे रह जाते, आदमी एक टुकड़ा नहीं तोड़ पाता, ऐसी घटना दुर्घटना हो जाया करती है, आपने बहुत ऐसा देखा होगा। क्योंकि मनुष्य का जीवन देवताओं के अधीन है, देवता बहुत ताकतवर होते। देवताओं ने जय जयकार सुनी तो पूछा ये जय जयकार कैसे, बोले कल राम का राज तिलक होने वाला है। देवता कांप गए। अगर राम का राज तिलक हो गया तो प्रभु राजगद्दी पर बैठ जाएंगे और ये रावण का आतंक हमको हमेशा हमेशा के लिए सहन करना पड़ेगा, हमको गुफाओं में ही छिपकर रहना पड़ेगा, कैसे भी हो इस राज तिलक को विघ्न किया जाए, भगवान का वनवास किया जाए कैसे, क्योंकि भगवान तो हमारे लिए आए हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। देवता विघ्न का षड्यंत्र करने लगे। हमने क्या सोचा है ये कभी पूरा नहीं होता बंधु और बहनों। हमारे बारे में देवताओं ने क्या निर्णय कर रखा है वही पूरा होता है। अब विघ्न कैसे हो, तो सरस्वती को बुलाया गया, इमरजेंसी कॉल गया सरस्वती के लिए, देवी अतिशीघ्र आओ। सरस्वती आई, बड़ा स्वागत किया, बड़ा स्वागत किया। ऊंचे आसन पर, चूंकि अभी इनसे काम लेना है ना, तो ऊंचे आसन पर बिठा दिया। और सरस्वती ने पूछा कि कैसे कैसे बुलाया, बोले देवी आज बहुत बड़ा काम है आपको और वो करना है। देवलोकों पर बहुत बड़ा संकट आया है। कल श्री राम जी का राज तिलक हो रहा है और भगवान अगर राजगद्दी पर बैठ गए तो रावण का आतंक वैसा का वैसे ही बना रहेगा। हमको सदा सदा के लिए गुफाओं में छुपकर रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान राज्य भोगने तो आए नहीं है, भगवान तो परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी जब जग होए धर्म के हानि जब जब होए धर्म के असुर अधम अभिमानी बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा तब तब शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा। सरस्वती ने देवताओं को बहुत पटकारा, देवताओं तुमको शर्म नहीं आती, ऊंच निवास नीच कर तूती, चील आकाश में उड़ती है, दृष्टि सड़े हुए मांस के टुकड़े पर डालती है। क्या अयोध्या के नागरिकों की जय जयकार तुम्हारे कानों को काटती है? क्या अयोध्या के तोरण द्वार दीपकों की जगमगाहट तुम्हारी आंखों को खटकती है? अरे दीपकों की संख्या मत बढ़ाओ चलेगा, लेकिन कम से कम दीपक बुझाओ तो मत। ऊंच निवास नीच कर। दीपक जलाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। दीपक लाओ, तेल लाओ, रुई लाओ, बत्ती बनाओ, माचिस लगाओ, तब प्रकाश होता है। अंधेरा करना हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, एक फूंक मार दीजिए, गुप्त अंधेरा हो जाता है।
पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए पंप लगाना पड़ता है, नीचे गिराने के लिए